दोस्तों ये लड़का कोई फोटोग्राफर या मॉडल नहीं बल्कि ये एक जादूगर था। इसका नाम ड्रेवोर है, जिसका काम जादू सीखना और करना था। ये एक विटामिन के स्टोर पर काम करता था। वहाँ पर एक लड़की आई जिससे इसकी कुछ बातें हुई और बातों ही बातों में इस लड़की ने इसको काले जादू के बारे में बताया कि ये क्या होता है और कैसे होता है। लेकिन हालिया दिनों में इसकी एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें इसने इतराफ़ किया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। इसने जादू से मुतल्लिक जो इंकशाफात किए वो बहुत दिलचस्प और हैरानकुन थे। जाहिर बात है कि एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी के अंदर काला जादू करता रहा, इस दौरान उसने क्या क्या महसूस किया, कैसा तजर्बा रहा और फिर इसने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया, ये सब जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। इसने बताया कि मैं जब भी मुसलमानों के ऊपर काला जादू करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी चीज़ ने इनकी हिफाजत करना शुरू कर दी हो। जो मुसलमान सही से इस्लाम को फॉलो करते और इबादत करते हैं, इनके ऊपर काले जादू का असर ही नहीं होता। ड्रेवोर ने कहा कि मुसलमानों का दिल एक कप जितना होता है, जो कि अल्लाह की इबादत और इस्लाम को फॉलो करने से भरा हुआ होता है। लेकिन जब मुसलमान गुमराहियों वाले काम करते हैं और अपने इस्लाम और अल्लाह से दूर होते हैं तो वो कप खाली होने लगता है। और दोस्तों ऐसा ही है कि जब इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह से दुआ करता है, जिक्र अस्कार करता है, तो वो शैतान और जन्नात के वार से दूर रहता है। कुरान में सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात अगर आप पढ़ लें तो जन्नात और शयातीन के वार से आप बचकर रहेंगे, क्योंकि इनके आगे हर किस्म का जादू बेबस हो जाता है। और ये अल्लाह के अर्श के ख़जानों में से ख़जाना है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने डायरेक्ट अता किया था, जबकि बाकी कुरान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से लेकर आए थे। ड्रेवोर पहले ईसाई था, लेकिन अपने अकायद में शक व शुबात क्लियर ना होने की वजह से वो एथीस्ट हो गया। इसने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करना ऐसे ही है कि जैसे कोई जिन या शैतान की इबादत करना। ये तो कोई बात ही ना हुई कि आप चर्च में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बातें भी कर रहे हैं जबकि वो आपके सामने मौजूद भी नहीं है। और वो चीज़ जो कि मौजूद नहीं है लेकिन आप किसी चीज़ को सामने रख कर उसको खुदा समझकर बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप शैतान या जिन्नात से बातें कर रहे हैं। I hope everybody understands that if you've prayed to Jesus, you're actually praying to a demon or a jinn. Like speaking to Jesus, speaking to the things that aren't living is not a thing. The only way to speak to things that aren't alive besides God himself is speaking to the jinn or speaking to demon. दोस्तों जिन्नात अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं जिस पर हम बहैसियत मुसलमान जिन्नात की मौजूदगी पर पूरा यकीन रखते हैं। जैसा कि कुरान पाक की सूरत जिन की पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया, ए पैगंबर कह दो मेरे पास वही आई है कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान गौर से सुना और अपनी कौम से जाकर कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है। दोस्तों जिन्नात अल्लाह ताला के वजूद और उसके रब होने के मुनकिर नहीं हैं, लेकिन इनमें भी मुशरिकीन पाए जाते हैं जो कि मुशरिक इंसानों की तरह अल्लाह के साथ दूसरों को खुदाई में शरीक ठहराते हैं। ड्रेवोर ने कहा कि मैं कोई एक रात में मुसलमान नहीं हुआ बल्कि मुझे सालों लगे हैं। मेरा एक मुसलमान दोस्त था जिससे मैं सारा दिन मोबाइल पर बात करता था। हम लोग अपने अकायद मज़ाहिब से मुतल्लिक बातें शेयर किया करते थे और उसने मुझे 2 साल पहले ही बता दिया था कि मैं मुसलमान होने वाला हूँ, लेकिन मुझे सुनकर गुस्सा नहीं आता था। इसने कहा कि मैं बड़े लोगों को देखता हूँ कि वो इस तरीके के रिचुअल्स कर रहे होते हैं कि इनको लगता है ये सब काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैंने ये काम किया वो आपने नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। I don't advocate working for the jinn. Don't do what I did. It's not the easy way. अल्लाह हम सबको इस्लाम पर सही अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।